वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा चैप्टर 7 का तीसरा लेक्चर है वो है प्रेशर के बारे में कि हमारे पास प्रेशर क्या है, इसको आप किस तरह से क्लियर करते हैं। प्रेशर को हम लोग डिफाइन कराते हैं द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। अब जैसा कि हमने बोला है द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड प्रेशर। तो इससे हमारे पास फार्मूला बनेगा प्रेशर का, यानी किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो किसके बराबर होती है, प्रेशर के बराबर होती है। लाइक एज यहाँ साइड के अंदर हमारे पास दिखाया गया है एक छोटी सी पिन है, इसके ऊपर थंब की मदद से हम फोर्स लगाते हैं। अब किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर ये फोर्स एक्सर्टेड है तो ये चीज़ हमारे प्रेशर के बराबर होगी। सो इसका फार्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है P के साथ, फोर्स को F के साथ और एरिया को A के साथ हम लोग रिप्रेजेंट कराते हैं। सो इससे रिजल्ट बनेगा P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई A, सो फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर ये हमसे एज अ लॉन्ग पूछते हैं तो फिर हमने इसको ज़रा एक्सप्लेन भी कर देना है। ऊपर से हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन के हवाले से कुछ एग्जांपल्स दे दी गई हैं, उसके हवाले से आप लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको। अब जैसा कि यहाँ के ऊपर पेंसिल को हम अगर क्या कराते हैं, प्रेस करते हैं अपनी पाम के ऊपर, या दूसरी कोई एग्जांपल हम लोग दे देते हैं, तो इसी से ये आप लोगों ने सारी चीज़ें क्लियर करनी है। अब इस फार्मूले से P इज इक्वल टू F ओवर A, इसी से ये चीज़ क्लियर होती है, ये जो प्रेशर है ये डिपेंड कर रही है फोर्स और एरिया के ऊपर। अगर फोर्स ज़्यादा होएगी तो हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, अगर फोर्स कम होएगी तो प्रेशर को क्या होना चाहिए, कम। सिमिलरली एरिया है, एरिया के साथ ये इन्वर्सली रिलेटेड है। जब इन्वर्सली रिलेटेड है तो फिर हम बात करते हैं अगर एरिया हम लोग बढ़ा देंगे प्रेशर को क्या हो जाना चाहिए, कम। अगर एरिया कम रखेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से कोई डायग्राम भी हमें दे दें, जिस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे, फिगर के अंदर देखेंगे एरिया कम है, लाइक एज अ पेंसिल है, लेड पेंसिल की बात कर लें, उसके अंदर हम देखते हैं उसका एरिया क्या होता है, कम होता है, तो वहाँ के ऊपर हमें प्रेशर ज़्यादा फील होता है बानिस्बत किसके, अगर कोई सिंपल आप लोग कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जिसका एरिया क्या हो हमारे पास ज़्यादा हो। फिर आप लोगों ने एज अ लॉन्ग जब अटैम्प्ट करना है तो फिर आप हेडिंग दे देंगे क्वांटिटी की। ये प्रेशर जो है ना, कौन सी क्वांटिटी है, प्रेशर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जो प्रेशर होता है इट हैव नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। इट इज़ डायरेक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शंस के अंदर ये इक्वली एक्सल्टेड होता है, तो इस वजह से हम बात करते हैं ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर आप लोगों ने बताना है कि इसका यूनिट क्या है। वैसे प्रेशर के लिए जो यूनिट लिया जाता है वो कौन सा होता है, पास्कल, और एक पास्कल किस चीज़ के बराबर होता है इस चीज़ को भी आप लोग क्लियर करेंगे। 1 पास्कल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इनवर्स का स्क्वायर। ये कैसे आता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि फोर्स जो है ना उसका यूनिट न्यूटन है और एरिया का क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो हमने ये डिस्कस किया है, जो 1 पास्कल है वो बराबर है 1 न्यूटन मीटर इनवर्स का स्क्वायर। अब ये 1 न्यूटन मीटर इनवर्स का स्क्वायर है, तो फिर इसको आप स्टेट आउट कराते हैं कि हमारे पास अगर कोई और यूनिट लेना चाहते हैं तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। आप न्यूटन के बारे जानते हैं, 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसकी ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। देखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये 7 मीटर इनवर्स स्क्वायर 7 दिया गया, 1 मीटर मीटर से कट जाएगा। एक और जो यूनिट बनेगी प्रेशर की, किलोग्राम मीटर का इन्वर्स सेकंड इन्वर्स का स्क्वायर। अब देखें प्रेशर के हमारे पास 3 यूनिट्स बन गए हैं, पास्कल, इसके साथ है न्यूटन मीटर इन्वर्स का स्क्वायर, या बात करते हैं किलोग्राम मीटर का इन्वर्स सेकंड इन्वर्स का स्क्वायर। और इसकी बेस के ऊपर फिर आप लोग डिफ़ाइन आउट कराएंगे पास्कल को भी, कि पास्कल हमारे पास क्या है, इसको आप किस तरह से डिफ़ाइन आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड हो वो 1 न्यूटन हो, तो फिर हमारे पास जो प्रेशर होगा वो कितने के बराबर आएगा बच्चे, 1 पास्कल के बराबर आएगा। तो आप पास्कल को डिफ़ाइन करके फिर उसके बाद इसका फार्मूला भी पॉइंट आउट कर देंगे कि 1 पास्कल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर